घर में माँ सब काम करती रहती है, उनका महत्व समझ में नहीं आता। जब माँ नहीं रहती है या बाहर रहते तब माँ का, परिवार का महत्व समझ में आता है। नारी ने इस आत्मसमर्पण की कीमत कब पाई? कीमत नहीं चाहिए, बस एक इंसान है, आप उनका ध्यान रखिए, सम्मान करिए, उनकी बातों को भी समझिए, यह महत्वपूर्ण है। जिस समर्पण की बात नारी हृदय में सहजता पूर्वक होती है, उसी को याद दिलाने के लिए आज की नारियां ये सब बातें भूल गई हैं। आधुनिक युग की नारियां, उनको भी मालूम होना चाहिए कि नारी का अधिकार क्या है और नारी का कर्तव्य भी क्या है। ऐसा नहीं कि खाली नारी करती रहे और पुरुष अपने सुख सुविधा का, भोग का वस्तु माने नारी को। आज यही स्थिति है, उसकी मन स्थिति को, उसके भावनाओं का कोई कद्र नहीं करता। ये मातृ दिवस हम क्यों मना रहे थे 12 तारीख को? 15 मई को हम लोग क्यों मना रहे थे परिवार दिवस? इसको समझने की बात है। आज बात करते हैं इसी बिंदुओं पर, शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए। एक नदी निकलती है और बर्फ लेकर बह जाती है। पहाड़ उसे खड़े खड़े देखते रह जाता है। पहाड़ उसे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब पूछता है, तुम ही बताओ, किसी अपने को अपने सामने जाते हुए देखना, किसी अपने को अपने सामने जाते हुए देखना पहाड़ों को पत्थर नहीं कर देगा? आई बात समझ में? अच्छी बात है ना, अच्छा वाक्य है ना। ये किस संदर्भ में कहा गया? दरअसल हम लोग प्रतीकों में बात करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी स्थान के बारे में हम लोग प्रतीक में बात करते हैं। अब होती है, देखिए, एक होती है प्रकृति और एक होती है नियति। एक होती है गति और एक होता है गंतव्य। प्रकृति यानी हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। हमें बहुत चीज बुरी लगती है, बहुत चीज अच्छी भी लगती है। हमें बचपन बहुत सुहाना लगता है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा? बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवित्री रही ना सुभद्रा कुमारी चौहान। हमें बचपन बहुत सुहाना लगता है, परंतु ठहरता नहीं है। हमें माता पिता, गुरुजन या परिजनों का प्यार अच्छा लगता है, पर ठहरता नहीं है। रिश्ते हमें अच्छे लगते हैं, पर ठहरते नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? समाधान क्या है बताइए? नदी पहाड़ में रुक सकती है, उसको जाना है, जाना उसकी नियति है। कोई मां अपनी संतान को कितना भी प्यार करे, कोख में नहीं ठहरा सकती है। मां उसे कितना भी प्यार कर रही है, लेकिन उसे कोख में सदा के लिए रख सकती है क्या? नहीं रख सकती। उसी तरह से जो संतान है, बचपन में झूले में झूलते थे, वो हमेशा झूले में रह सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं रह सकते। झूले में हमेशा झूलते तो नहीं रहेंगे, फिर क्या करें? माँ बेटा एक दूसरे को प्यार ना करें, फिर पत्नी भी आ जाएगी। माँ बेटी एक दूसरे को प्यार ना करें, बेटी को दूसरे घर जाना ही होगा। फिर समाधान क्या है? पहाड़ पत्थर न बने, बर्फ जल न बने, नदी न बहे। समाधान क्या है? समाधान ये है, हमारी यादें, हमारी खूबसूरत बातें, है ना, और हमारे बीच की जो भावनाएं हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। अतीत तो ठहरा हुआ है, पर हम वर्तमान को ठहरा नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान को खूबसूरत बना करके जब वो अतीत बने तो उसे यादगार बना सकते हैं। हमारा बचपन कहीं भाग नहीं गया है, वो अतीत है, जो था वह है, लेकिन हम वर्तमान को ठहरा नहीं पाएंगे। वर्तमान जब अतीत बनेगा तो उसमें खूबसूरत पल डाल सकते हैं। वर्तमान जब अतीत बनेगा तो उसमें खूबसूरत पल डाल सकते हैं। जैसे हमें कोई पद मिला, कोई जॉब में है, अच्छा पद मिल गया, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। भली भांति हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे मन में यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो हम अच्छा कर सकते हैं उस पद पर रह करके वो हम करें। हर अपने हथियाने या उस पर अपना स्वत्व स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कर सके तो अच्छी बात है, और ऐसा कर लेते हैं तो जब वो छूटेगा तो संतुष्टि भाव से छूटेगा। जब छूटे तो संतुष्टि भाव से छूटे। आप क्या कर सकते हैं? उसका जो दिल है, उसकी जो भावनाएं हैं, कोई नहीं रोक सकता। ना तो जनक रोक पाए
सीता को मिथिला में, और ना तो राम रोक पाए सीता को अयोध्या में। रोक पाया कोई क्या? नियति आगे बढ़ती है, नदी की नियति है पहाड़ को छोड़ना, पहाड़ को तोड़ना, वो आगे बढ़ेगी ही। पर पहाड़ को पत्थर बनने की जरूरत नहीं है, पहाड़ को, नदी को अधिक से अधिक जल देने की जरूरत है। जैसे बेटी जाती है तो माँ बाप क्या करते हैं? देखिए, जो नदियां होती है ये पहाड़ों की बेटियां हैं। जो नदियां होती है वो पहाड़ों की बेटियां हैं। जब बेटी विदा होती है तो माँ बाप उसे अचार भी देते हैं, खटाई भी देते हैं, अनाज भी देते हैं, यानी खाने का सामान भी देते हैं और पैसा भी भरपूर देते हैं। ऐसा नहीं कि बेटी ने मांगा है, हमारी बेटी खुशहाल और संपन्न रहे इसलिए देते हैं। वह पहाड़ भाग्यशाली है, वह पहाड़ सौभाग्यशाली है जो नदी को भरपूर जल राशि दे करके उसे गंतव्य की ओर विदा कर देता है। वियोग में पहाड़ को पत्थर बनने की जरूरत नहीं है, उसे लगातार जल राशि देने की जरूरत है। नदी कहीं भी रहे, पहाड़ से उसका संपर्क कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटता। गंगोत्री से गंगा नदी गंगा सागर तक जाती है ना, बिहार भी जाती है, बंगाल भी जाती है, लेकिन गंगोत्री से नाता टूट जाता है क्या गंगा नदी का? बताइए, ऐसा कोई क्षण होता है कि गंगा नदी के जल प्रवाह में गंगोत्री की कुछ बूंदे घुसी ना हो? वो तो स्रोत है, वो हमेशा प्रदान करती रहेगी। माँ बाप का बेटी से रिश्ता कभी टूट सकता है क्या? कभी नहीं टूट सकता। हाँ, कोई तोड़ना चाहेगा तो खुद ही टूट जाएगा। हाँ, अपने सामने अपनों को जाते देखना बहुत कष्टपूर्ण तो है, परंतु नियति को रोका नहीं जा सकता, नियति घटित होकर ही रहती है। परिवार की धुरी सभी होते हैं, जो जहां घर के सदस्य हैं वही होता है, पर परिवार की धुरी कौन होती है? मां होती है। परिवार की धुरी प्रेम होता है। मां संवेदना है और संवेदना के कोख से ही प्रेम का जन्म होता है। संवेदना की कोख से ही सारे सद्गुणों का जन्म होता है और निष्ठुरता की कोख से सारे दुर्गुणों का जन्म होता है। तो मां संवेदना है, इसलिए मां प्रेम की आधार है, मूल है, आधार है, इसलिए परिवार की धुरी मां है। मातृ दिवस में हमने उस दिन भी बहुत सारी बातें कही थी, आज भी हम कह रहे हैं कि जीवन में बहुत चीज सीखने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी और प्रेम सीख जाए सब हो जाएगा। ईमानदारी और प्रेम अगर हमने सब सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा। बस दो चीज सीख लिए तो सब कुछ जीवन में घटित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, सब कुछ मतलब सब कुछ, कोई दूसरा तीसरा पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी और प्रेम, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, सरपंच में अगर थोड़ी थोड़ी ईमानदारी भी है तो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा की कोई समस्या रहेगी क्या? नहीं रहेगी। परिवार में भी ईमानदारी है तो कोई ऐसा सदस्य दिखेगा जो भूखा सो गया हो? नहीं दिखेगा। इसलिए ईमानदारी और प्रेम के अलावा दुनिया में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रेम के, ईमानदारी के झूठे किस्से गढ़ लिया जाए उससे कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, आजकल पति पत्नी के बीच क्या है? जितनी लंबी कार उतना बड़ा प्यार। गिफ्ट से कहीं प्रेम बढ़ता है? ये दिखावा, ये प्रदर्शन क्या है? ये सब क्या है? प्रेम के, ईमानदारी के झूठे किस्से, कहानी गढ़ लिए गए, उससे कुछ नहीं होता। कागज में बर्फी लिख दो, रसमलाई लिख दो, गुलाब जामुन लिख दो, उससे मुंह में स्वाद आ जाएगा क्या? बोलिए, कागज पर बर्फी लिख दीजिए, लड्डू का बना दीजिए गोला, रसमलाई, उसके लिए तो मिठाई लानी होगी मुंह में स्वाद के लिए, मिठास को ग्रहण करने के लिए। तो बस एक ही समाधान है, ईमानदारी और प्रेम। तो जो जहां है वहां पर इस तरह से करे तो बात बन जाएगी। ये मातृ दिवस, ये परिवार दिवस, इन्हीं सब बातों को जीवन में उतारने के लिए मनाया जाता है। समझ में आ रही है बातें?